हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब में लिंक है, जाकर जल्दी से देख लीजिए। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम को यूज करके कोई भी बड़े डिजिट वाले अगर इंटीजर्स होंगे तो हम उसका जीसीडी निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे इन थ्योरम नंबर 1 विच इज फंडामेंटल थ्योरम फॉर यूक्लिडियन एल्गोरिथम। दैट मींस इस थ्योरम को यूज करके यूक्लिडियन एल्गोरिथम बनाया गया है। So here let a and b be the positive integers with a greater than b and let r be the remainder when a is divided by b. Then GCD of a and b equal to GCD of b and r. To prove this, since यहाँ पर a जो है b से बड़ा इंटीजर है, तो by division algorithm, तो अगर हम a को b से डिवाइड करेंगे तो हम इससे ऐसे लिख सकते हैं a equal to b into q plus r. तो यहाँ पर q जो है कोसेंट एंड r जो है रिमाइंडर, एंड r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो लेट पुट दिस एज इक्वेशन 1 एंड हियर लेट जीसीडी ऑफ a एंड b इक्वल टू d एंड जीसीडी ऑफ b एंड r इक्वल टू d डैश. And to show that GCD of a and b equal to GCD of b and r, we have to show d equal to d dash. तो यहाँ पर d जो है GCD of a and b है, that's why d divides a and d divides b. तो यहाँ पर since d divides b, that implies d also divides b into q. and यहाँ पर d जो है डिवाइड कर रहा है a को and also d डिवाइड कर रहा है b into q को. that implies d also divides a minus bq. तो यहाँ पर from equation 1 we can write r equal to a minus bq. तो यहाँ पर a माइनस बी क्यू की जगह पर अगर हम r पुट कर ले, दैट्स इम्प्लाइज d डिवाइड्स r. तो यहाँ पर d जो है b को डिवाइड कर रहा है एंड ऑल्सो r को डिवाइड कर रहा है, दैट्स वाई d इज द कॉमन डिविजर ऑफ b एंड r. एंड सिंस ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ b एंड r इक्वल टू d डैश, दैट्स वाई d लेस देन इक्वल टू d डैश. सिमिलरली सिंस gcd ऑफ b एंड r इक्वल टू d डैश, दैट मीन्स d dash divide b and also d dash divide r. Since d dash divide b, that implies d dash also divides d into q. तो यहाँ पर d dash जो है b q को and also r को डिवाइड कर रहा है, that's why that implies d dash also divides b q plus r. and by equation 1 b q plus r की जगह पर हम लिख सकते हैं a, that means d dash divide a. तो यहाँ पर d dash जो है a को डिवाइड कर रहा है एंड ऑल्सो b को डिवाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई d dash इज द कॉमन डिविजर ऑफ a एंड b. एंड सिंस ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ a एंड b इक्वल टू d, दैट्स व्हाई d dash लेस देन इक्वल टू d. तो यहाँ पर d जो है लेस देन इक्वल टू d dash एंड d dash जो है लेस देन इक्वल टू d, दैट्स इंप्लाइज d इक्वल टू d dash. सो यहाँ पर जीसीडी ऑफ a एंड b जो होगा दिस इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ b एंड r. नेक्स्ट जो है यूक्लिडियन एल्गोरिथम to find GCD of A and B where A greater than B. तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम में हम फर्स्ट स्टेप में A को B से डिवाइड कर लेंगे, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम A जो है ये हो जाएगा A इक्वल टू B इंटू Q1 प्लस R1, where Q1 इज द कोसेंट एंड R1 इज द रिमाइंडर एंड R1 लेस देन B एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एंड इन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर अगर R1 0 होगा, दैट मीन्स A को हम ऐसे लिख सकते हैं B इंटू Q1, दैट मीन्स B जो है A को डिवाइड करेगा, दैट्स वाई ए एंड बी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर होगा ये खुद बी होगा, दैट मीन्स जीसीडी ऑफ ए एंड बी जो होगा दिस इज इक्वल टू बी. यहाँ पर अगर R1 नॉट इक्वल टू 0 होगा देन हम इस एल्गोरिथम को कंटिन्यू करेंगे. देन यहाँ पर बाय प्रीवियस फंडामेंटल थ्योरम यहाँ पर ए एंड बी का जो जीसीडी होगा दिस इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी एंड R1. सो यहाँ पर R1 अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा देन इन नेक्स्ट स्टेप बी को हम R1 से डिवाइड करेंगे अगेन बाय डिवीजन एल्गोरिथम. तो b इक्वल टू r1 इंटू q2 प्लस r2 हो जाएगा, where r2 लेस देन r1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एंड फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरम यहाँ पर b एंड r1 का जो जीसीडी होगा दिस इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ r1 एंड r2. सिमिलरली इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे
अगेन R1 को अगर हम R2 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर अगेन आएगा R3 विच इज लेस देन R2। सिमिलरली ऐसे ही अगर डिवीजन को हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर GCD ऑफ R1 R2 इक्वल टू हो जाएगा GCD ऑफ R2 R3, दिस इज इक्वल टू, ऐसे ही चलता जाएगा GCD ऑफ R3 R4। ऐसे ही इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे until the remainder become 0. That means Rn-2 equal to Rn-1 into Qn plus Rn and Rn equal to 0. तो यहाँ पर GCD of R3 R4 ये सब ऐसे ही कंटिन्यू होगा until Rn-3 Rn-2 equal to Rn-2 Rn-1। तो यहाँ पर Rn अगर 0 होगा तो यहाँ पर Rn-1 जो है डिवाइड करेगा Rn-2 को, दैट्स वाई GCD ऑफ Rn-2 एंड Rn-1 जो होगा दिस इज इक्वल टू Rn-1। सो दिस Rn-1 दिस इज इक्वल टू GCD ऑफ A एंड B। तो यहाँ पर इस एल्गोरिथम में हम ये डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे ताकि ये जो रिमाइंडर है ये रिड्यूस होता जाए until 0, एंड जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा इसका जो प्रीवियस रिमाइंडर होगा ये होगा GCD ऑफ A एंड B। एग्जाम्पल से समझते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 1 फाइंड GCD ऑफ 252 एंड 105 यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर 252 जो है दिस इज ग्रेटर देन 105। तो यहाँ पर अगर हम 252 को डिवाइड करेंगे 105 के साथ तो ये हो जाएगा 252 इक्वल टू 105 इंटू 2 प्लस 42। तो यहाँ पर क्वोशेंट जो है 2 एंड रिमाइंडर जो है 42। अगेन बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम हम 105 को डिवाइड करेंगे 42 के साथ तो ये हो जाएगा 105 इक्वल टू 42 इंटू 2 प्लस 21। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा क्वोशेंट एंड 21 हो जाएगा रिमाइंडर। तो इन नेक्स्ट स्टेप 42 को 21 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 42 को अगर 21 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 इंटू 2 प्लस 0। 21 इंटू 2 इक्वल टू 42। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा 0। दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रीवियस रिमाइंडर 21 होगा ये होगा GCD ऑफ 252 एंड 105। सो यहाँ पर GCD ऑफ 252 एंड 105 जो होगा दिस इज इक्वल टू 21। सिमिलरली इन प्रॉब्लम नंबर 2 फाइंड द GCD ऑफ 119 एंड 544 यूजिंग द यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर 544 जो है दिस इज ग्रेटर देन 119। तो बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम अगर हम 544 को डिवाइड करेंगे 119 के साथ तो यहाँ पर ये हो जाएगा 544 इक्वल टू 119 इंटू 4 प्लस 68। तो यहाँ पर 4 जो होगा क्वोशेंट एंड 68 जो होगा रिमाइंडर। अगेन बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम यहाँ पर 119 को अगेन डिवाइड कर लेंगे 68 के साथ तो ये हो जाएगा 119 इक्वल टू 68 इंटू 1 प्लस 51। तो सिमिलरली इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे until the remainder becomes 0। तो यहाँ पर अगेन 68 को अगर 51 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 68 इक्वल टू 51 इंटू 1 प्लस 17। सिमिलरली इन नेक्स्ट अगर 51 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 51 इक्वल टू 17 इंटू 3 प्लस 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है ये हो गया 0। तो यहाँ पर ये जो प्रीवियस रिमाइंडर है ये होगा GCD ऑफ दिस 2। सो यहाँ पर 119 एंड 544 का जो GCD होगा दिस इज इक्वल टू 17। तो इसी तरह से यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करके आप GCD निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है लैमिस थ्योरम, लेट A एंड B बी पॉजिटिव इंटीजर्स विथ A ग्रेटर देन B, then the number of divisions required in the Euclidean algorithm to compute GCD of A and B is at most 5 times the number of digits of smaller number B. That means अगर हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करके GCD ऑफ A एंड B निकालेंगे तो इस यूक्लिडियन एल्गोरिथम के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन होगा ये 5 टाइम्स द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ B होगा। इसका मतलब इस थ्योरम को आप यूज करके बता सकते हैं जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है वो कितने स्टेप या कितने डिवीजन के अंदर हम GCD निकाल सकते हैं। टू प्रूव दिस हमें पता है जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम में डिवीजन्स होते हैं A इक्वल टू B Q1 प्लस R1, ऐसे ही B इक्वल टू R1 Q2 प्लस R2
and R1 equal to R2 Q3 plus R3 ऐसे ही अप टू Rn-2 equal to Rn-1 into Qn plus Rn where Rn equal to 0। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन निकलना है। दैट मीन्स इस एल्गोरिथम को हमें लंबा चलाना है। तो यहाँ पर देखो ये जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम में कोसेंट है Q1 Q2 Q3 ऐसे ही अप टू Qn। तो यहाँ पर अगर हम कोसेंट की वैल्यू को कम करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू जो है ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर रिड्यूस होने में ज्यादा स्टेप लगेगा। सो टू द एल्गोरिथम रन लॉन्गेस्ट यहाँ पर हम कोसेंट को सबसे कम लेंगे। यहाँ पर हम कोसेंट को 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर हम Q1 Q2 ऐसे ही Qn को हम 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर इस यूक्लिडियन एल्गोरिथम में अगर हम Q1 Q2 और टू Qn को 1 पुट कर ले तो ये हो जाएगा A इक्वल टू B इंटू Q1 की जगह पर 1 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा B इंटू 1 प्लस R1। सिमिलरली B हो जाएगा R1 इंटू 1 प्लस R2। सिमिलरली R1 हो जाएगा R2 प्लस R3 ऐसे ही अप टू Rn-2 जो होगा दिस इज इक्वल टू Rn-1 प्लस Rn where Rn इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो ये जो डिविजन है इसका जो रिलेशन है ये फिबोनाची सीक्वेंस के रिलेशन के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पर लेट टेक Rn-1 इक्वल टू F1 एंड Rn-2 इक्वल टू F2 ऐसे ही अप टू P इक्वल टू Fn एंड A इक्वल टू Fn प्लस 1। ये हो जाएगा Fn प्लस 1 इक्वल टू Fn प्लस Fn-1 देन Fn इक्वल टू Fn-1 प्लस Fn-2 Fn-1 इक्वल टू Fn-2 प्लस Fn-3 ऐसे ही अप टू Rn-2 को हमने पुट किया था F2 तो F2 इक्वल टू F1 प्लस 0। Rn जो है यहाँ पर 0। तो यहाँ पर इस यूक्लिडियन एल्गोरिथम में मैक्सिमम n डिविजन्स होंगे। तो यहाँ पर हम b को ग्रेटर देन इक्वल टू Fn ले सकते हैं ताकि ये जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम का डिवीजन है ये n डिवीजन के अंदर रहे। यहाँ पर अगर हम b को Fn से छोटा लेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिवीजन जो है n से बड़ा होगा। दैट्स वाई यहाँ पर हम b को ग्रेटर देन इक्वल टू Fn लेंगे। नेक्स्ट जो है बाय एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ऑफ फिबोनाची नंबर Fn जो होता है दिस इज इक्वल टू 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं Fn जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। तो अगर पता नहीं है एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या है तो ऊपर आई टैब में लिखे तो जाकर प्ले लिस्ट में प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 जो होता है ये होता है गोल्डन रेशियो व्हिच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर टू द पावर n है तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर n। एंड हमें पता है ये जो गोल्डन रेशियो की वैल्यू होता है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.618। तो ये हो जाएगा 1.618 टू द पावर n। एंड ये जो 1.618 है इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 0.2 टू द पावर n। एंड 0.2 को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/5 टू द पावर n। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर n/5। तो यहाँ पर b जो है ग्रेटर देन इक्वल टू Fn है। दैट्स वाई यहाँ पर b जो है ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर n/5। Then here let assume b has k digits. Here 10 to the power n/5 में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे 1 के बाद n/5 0। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे ये हो जाएंगे n/5 प्लस 1। सो यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं k जो होगा दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू n/5। सो दिस इम्प्लाइज n लेस देन इक्वल टू 5 इंटू k। तो यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ डिविजन्स एंड k जो है नंबर ऑफ डिजिट्स इन b। सो यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन इन यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो होगा लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स नंबर ऑफ डिजिट इन b। सो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन इन यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो होगा ये एटमोस्ट 5 टाइम्स नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ b होगा। नेक्स्ट इन प्रॉब्लम नंबर 3 यूजिंग लैमेस थ्योरम फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिविजन्स रिक्वायर्ड इन द यूक्लिडियन एल्गोरिथम टू कंप्यूट जीसीडी ऑफ 8754
एंड 231। तो यहाँ पर 8754 is greater than 231, so here b equal to 231। तो यहाँ पर b में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है ये है 3। दैट्स व्हाई बाय लैमिस थ्योरम यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन होगा इन यूक्लिडियन एल्गोरिथम टू कंप्यूट दिस जीसीडी, तो ये होगा 5 इंटू के, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। तो यहाँ पर मैक्सिमम 15 डिविजन्स हो सकते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम में टू कंप्यूट जीसीडी ऑफ 8754 एंड 231। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितना टाइम लगा इसे सॉल्व करने के लिए। आई होप यूक्लिडियन एल्गोरिथम का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।